जो प्लेन है हमारा 3D का, वो एक्चुअली में 2D की लाइन है। तो जरा देख लो भाई, 2D की लाइन क्या होती है। लाइन के बारे में अगर आप लोगों ने ठीक ठाक टीचर से पढ़ा होगा तो बताया होगा कि x एंड y में सिर्फ देखेंगे, x एंड y में जो लीनियर इक्वेशन होती है वही स्ट्रेट लाइन देती है, जिसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लाइन के बारे में क्या बोलते हैं कि अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लाइन। अच्छा, इसकी इक्वेशन ऐसे देते हैं, जहां पे ए कॉमा बी कॉमा सी ये होते हैं रियल नंबर्स। अच्छा, दूसरी बात, ए एंड बी में से, ए एंड बी में से एट लीस्ट वन को, किसको, एट लीस्ट वन को नॉन जीरो होना चाहिए। एट लीस्ट वन शुड बी नॉन जीरो। अभी लिखाऊंगा, यहां आप देख लो पहले। दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, दोनों अगर जीरो हो गए तो लाइन बचेगी ही नहीं। शुभम बेटा टाइम से आया करो यार। जो हमारा 3D का प्लेन है वो एक्चुअली में 2D की लाइन है। लाइन के बारे में सर लोगों ने पढ़ाया होगा क्लास 11th में कि x एंड y में लीनियर इक्वेशन लाइन देती है, जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, ए बी सी रियल नंबर होते हैं, एट लीस्ट वन आउट ऑफ ए एंड बी शुड बी नॉन जीरो। दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, कम से कम एक को नॉन जीरो होना चाहिए, तभी लाइन बचेगी। अच्छा, फिर बोलते हैं कि नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं। नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट तो दिखते तो तीन हैं, ए बी और सी, लेकिन होते दो हैं। देखो कैसे, ए से डिवाइड कर दूंगा तो पूरी इक्वेशन x प्लस बी अपान ए वाई प्लस सी अपान ए में कन्वर्ट हो गई। कांस्टेंट अपान कांस्टेंट, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट अपान कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट, ये वन है। वन तो हमारा प्योर कांस्टेंट है। आर्बिटरी कांस्टेंट टू ही है। कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है? ओनली टू। ठीक है ना? अच्छा, आर्बिटरी कांस्टेंट टू ही है, या बी से डिवाइड करूंगा तब भी दो ही दिखेंगे। आर्बिटरी कांस्टेंट और मैथ्स का क्या रिलेशन है? तो जितने आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं उतने ही कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। क्या बोला? उतने ही कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है उसकी यूनिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो लाइन की इक्वेशन हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब क्वेश्चन करने वाला हमसे दो कंडीशन दे। याद करो भाई, जिसने अगर अच्छे टीचर से पढ़ा होगा तो जरूर बताया होगा। जैसे आपको याद भी होगा कि फॉर्म ऑफ लाइन पढ़े थे, तो स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप देता था, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस देता था, तो उस लाइन की इक्वेशन हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोलते थे। फिर बोलता था पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, पॉइंट देता था, स्लोप देता था, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बताते थे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन। फिर 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए दो कंडीशंस देनी ही पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं इन ए इक्वेशन ऑफ लाइन?
वो 2 है। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मैथ्स में क्या रिलेशन है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसकी इक्वेशन में होंगे उतनी ही कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। ये तो कहानी थी स्ट्रेट लाइन की, और मैंने बोला जो 3D का प्लेन है वो सिर्फ और सिर्फ 2D की स्ट्रेट लाइन है। अगर समझना चाहो तो समझो। देखो कैसे, देखना भाई, सारी बातें यहां पे वैसे ही होंगी जैसे लाइन के बारे में आपको पता है या मैंने अभी बताई। ओके, चलिए सीखते हैं भाई कि 1 मिनट जरा उसको मक्कार को यार बोल दें आ जाए वो भी, नहीं तो वो भी बहुत बेवकूफ लड़की है। क्या नाम उसका, अपने मैथ्स वाले केमिस्ट्री सर की बच्ची है, वो की सिस्टर है, उसका नाम ही भूल जाता हूँ मैं। टीसी, चलो तो देखें भाई, आंचल आई हो कि नहीं आई हो बेटा? हाँ सर। चलो ठीक, तुम आई हो तो अच्छी बात है कम से कम। तो इतनी बात समझ में आई लाइन के बारे में। अब बात करता हूं प्लेन की। 3D का प्लेन क्या है, तो लिखना शुरू करो। लीनियर इक्वेशन इन x, y and z always represent a plane। बस हो गया। एक्स वाई जेड में जो लीनियर इक्वेशन होगी, जो सिंगल पावर की इक्वेशन होगी, वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन सॉरी प्लेन देगी। अच्छा, इट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन इज, जो प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। प्लेन ऐसा ही दिखेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लगता है ना वैसे? हाँ, तो सीखें वही सारी बातें। पहला पॉइंट कि वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर है। वही कहानी, एट लीस्ट वन आउट ऑफ ए बी एंड सी, इन तीनों में से, ए बी और सी में से, एट लीस्ट वन आउट ऑफ ए बी एंड सी शुड बी नॉन जीरो। तीनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते, जीरो हो जाएंगे तो प्लेन बचेगा ही नहीं। चलिए ना बचने दो। ओके, इतनी बात समझ में आई। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे? इस 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मीनिंग, जब भी हमको प्लेन की इक्वेशन निकालनी होगी तो क्वेश्चन करने वाले को 3 कंडीशन देनी पड़ेंगी, तभी मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकता हूं। कंफर्म हो गया? और देखें, और देखिए जाने कितनी सिमिलरिटीज। जैसे लाइन में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन में इक्वेशन ऑफ
एक्स एक्सिस क्या बोलते थे, y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या बोलते थे, इज x इक्वल टू 0। तो ऐसा ही खेल यहां पर होगा। तो यहां मतलब अब यहां प्लेन की बात हो रही है, तो एक्स वाई मिलके एक प्लेन बनाएंगे। तो वैसे ही इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगा, इज बात करता था एक्स एक्सिस की, बोलता था y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगी, इज z इक्वल टू 0। सिमिलरली जो इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन होगा, ये रिंकी बेटा तुम आती कि उतना लेट आती हो तो यार, अब ये क्या खाक समझ पाएगी। जो इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन होगा इज क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। एंड जो इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन होगा इज कौन बचा, y इक्वल टू 0। चलो इतना नोट करो। और बेटा रिंकी आप अभी आए हो, थोड़ा टाइम से आया करो बच्चे, ने तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, याद रखना, क्योंकि मेन फोकस तो हो गया। चलो लिखो। अब तुम इस बात का मतलब ही नहीं समझ पाओगे, या तो दोबारा जाके वीडियो लेक्चर देखना, तब समझ में आएगा। चलो नोट करिए। तो प्लेन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है। और कहां से आई है, मैंने 2D का स्ट्रेट लाइन बोला, जो 2D का स्ट्रेट लाइन है वही 3D का प्लेन है, और कुछ है ही नहीं। और लाइन के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया। चलिए नोट करें। जल्दी करो बच्चे, हो जाए तो बताना। मर जाए भाई, जल्दी करो बच्चे। अरे रुक जा भाई, गधे कहीं के। चलिए इतना हो गया। आगे की बात। अच्छा चलो यहां पर एक को एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्यों एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन इन्होंने z इक्वल टू 0 बोली। देखें जरा एक मिनट। जो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन है, इन्होंने z इक्वल टू 0 क्यों बोली, ठीक है सीखो। कौन सा मार्कर मैंने आज उठा लिया यार। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। देखना बच्चे, अभी हमें 2D से रिलेट करके एक्सप्लेन किया गया कि एक्स वाई जो प्लेन होता है उसकी इक्वेशन z इक्वल टू 0 होती है। क्यों होती है सीख लो, रटना तो कुछ है ही नहीं। देखो बच्चे, जो एक्स वाई प्लेन है वो ऐसे प्लेन होगा हमारे पास, जैसा ले जाना वैसा ले जाओ, ऐसा हमारे पास एक्स वाई प्लेन होगा। इसकी इक्वेशन बोलते हैं कि z इक्वल टू 0 होगा। मतलब एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये तो हम जानते ही है, लेकिन फिर भी इक्वेशन उसने ऐसे क्यों बोल दी, तो सीखें। सीख बच्चे। तो हमें प्लेन की इक्वेशन क्या बताई गई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन बताई गई है कि ऐसा होता है प्लेन।
हमें 3 कंडीशन चाहिए, तब हम इस प्लेन की इक्वेशन बता पाएंगे। तो सीखना, क्योंकि 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखते 4 हैं लेकिन हैं 3। कैसे 3 हैं? जो लोग लेट आए हैं वो लोग लेक्चर देखें, वीडियो रिकॉर्डिंग, तब उन्हें समझ में आएगा। सीखे बच्चे। हमने मान लिया कि एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन यही है, लेट कर लिया, तो फिर 3 कंडीशन चाहिए। देखो बच्चे, एक्स वाई प्लेन तो ये एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी, और प्लीज फोकस करना, तो एक्स वाई प्लेन में 0 0 0 लाई करता है क्या? 0,0,0 जरूर लाई करता है। अरे एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं? इस स्क्रीन में है कि नहीं? एक्स प्लेन का मतलब स्क्रीन, स्क्रीन में है ना? जब 0,0 इस स्क्रीन में है तो 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराऊंगा, एक्स की जगह पर 0, वाई की जगह पर 0, जेड की जगह पर 0 डालूंगा, तो आज प्रसाद भी नहीं आया क्या? वो भी नहीं आया। डी की वैल्यू 0 आ गई। समझने वाले समझ पाए कि नहीं? 0,0 लाई ऑन द एक्स वाई, हमने एज्यूम कर लिया, लेट इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज दिस, जो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इस प्लेन पे 0 0 0 लाई करता है, सेटिस्फाई कराऊंगा, तो डी की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा, इस पर एक्स एक्सिस भी तो है, और एक्स एक्सिस पर हम कोई पॉइंट अल्फा 0 0 भी तो मान सकते हैं, सब लोग जानते हो। अच्छा, तो पी पॉइंट भी इसी प्लेन में लाई करेगा, तो डालो जरा। जबकि यहां से कंफर्म है कि अल्फा कांट भी 0, अल्फा 0 नहीं है, क्योंकि अल्फा हमारा जो पॉइंट है वो ओरिजिन से हट के है, तो वाइजेड प्लेन से तो इसकी डिस्टेंस है ना भाई। ओके, तो अल्फा 0 0 ऑन द एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस लाई ऑन द प्लेन, तो अल्फा 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओ। एक्स की जगह पर अल्फा प्लस वाई की जगह पर 0, जेड की जगह पर 0, डी ऑलरेडी 0 था तो 0 हो गया। ए अल्फा की वैल्यू 0 हो गई। अल्फा 0 हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस है ए को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट तो 0 ही है। अच्छा, सिमिलरली वाई एक्सिस भी ऑन द प्लेन है, और वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट हम 0 बीटा 0 मान सकते हैं, जो साफ साफ दिख रहा है बीटा हमारा 0 नहीं है। तो जब, कहां गया यार कर्सर, 0 बीटा 0 को यहां डाला, तो प्लीज फोकस करें, पहला सेगमेंट 0, वाई की जगह पर बीटा डालना है, जेड की जगह पर 0 डालना है, डी हमारा 0 था तो ये भी 0 हो गया। बी बीटा की वैल्यू 0 आ गई, बीटा 0 हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस बी को 0 होना पड़ेगा। अगर मैं इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन मान लेता हूं, तो 0,0 ऑन द प्लेन है, सेटिस्फाई करेगा, डी की वैल्यू 0 आ गई। अल्फा 0,0 ऑन द प्लेन है, सेटिस्फाई करेगा, तो ए की वैल्यू 0 आ गई। 0, बीटा 0 ऑन द प्लेन है, तो उसको सेटिस्फाई कराया, बी की वैल्यू 0 आ गई। 3 कंडीशन हमको चाहिए थी, 3 कंडीशन हमने अपनी तरफ से दिख भी रही, बना भी दी। तो चलिए ए बी और डी की वैल्यू अपने प्लेन में डालें, तो कितना हो गया? ए की वैल्यू 0 तो ये 0 हो गया, बी की वैल्यू 0 तो वो भी 0 हो गया, प्लस सी की वैल्यू नहीं पता तो सी जेड प्लस डी कितना है, वो भी 0 इक्वल टू 0, सी जेड इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, सी 0 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ए 0 हो चुका है, बी 0 हो चुका है, जबकि मैंने क्या बोला था, ए बी सी इन 3 में से कम एक को नॉन 0 होना कंपलसरी है, तभी हमारा प्लेन बच पाएगा, वरना ये तो कांस्टेंट में ही रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ बच्चे आ रही कि नहीं आ रही? तो क्या बोल रहा था भाई मैं, कि ए 0 हो चुका, बी 0 हो चुका, तो सी तो 0 हो नहीं सकता, जबकि इनका प्रोडक्ट 0, तो ऑब्वियस है जेड को ही 0 होना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन जेड इक्वल टू 0 वाई, आप सभी लोग समझ पाए कि नहीं? हेलो, सभी लोग समझ पाए बेटा? यश समझ में आया बच्चे? हाँ।
सभी को, किसी को डाउट हो पूछो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो आप हाथ उठा दो, या माइक को ओपन करके बोल सकते हो, या आप मैसेज कर सकते हो। आगे आओ तो आगे बढ़े। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा है? हाँ बेटा रिंकी बोलो, बच्चे बोलना है, बच्चे कुछ बोलो बेटा। आपको समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? आप बेटा अगर नहीं बोल सकते हो जल्दी करो। हेलो, गुड इवनिंग भाई। ये क्लास में क्यों नहीं ये बच्ची आ जा रही है? कल भी नहीं आई थी। बहुत बेटा डिस्टर्ब, उसकी क्यों पढ़ाई खराब कर रहे हो यार? चलो ठीक है भाई, क्लास में भाई, कोई बात नहीं, ओके बाय। चले भाई देखें, किसी बच्चे ने कुछ मैसेज डाला, इसको पढ़ते हैं भाई। हैं बच्चे, आप एक काम करना, रिंकी है कि आप मेरा दोबारा से एक बार जरा यूट्यूब चैनल, आप लेट आए थे ना, लेट आए थे बच्चे, जब मैंने बोला था लेट बिल्कुल नहीं आना है। जब मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं, देखो मेरे एक उसूल है, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं। अगर आप 5 मिनट भी लेक्चर में लेट हो गए तो आपको फिर मेरी मैथ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं उस चीज को रिलेट करता हूं, कहां से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। चलो फिर भी आपको बता देता हूं, आपने बोला तो, लेकिन अगले अगले दिन से ध्यान रखना कि मैंने बोला प्लेन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड। लीनियर का मतलब सिंगल पावर की इक्वेशन। ओके बेटा, एक्स वाई जेड में, अब एक बार फिर भी रिकॉर्डिंग देखना जाके मेरी है, तब आपको पता चलेगा कि सर ने ऐसा क्यों बोला। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, प्लेन जो है वो 2D का स्ट्रेट लाइन, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। समझ में आया कि नहीं? इसी के थ्रू मैं पूरी 3D एक्सप्लेन करूंगा। 3D का मतलब पूरा प्लेन। इसको मैंने एक्सप्लेन कर चुका था, तब आप ज्वाइन किए थे, कोई बात नहीं। बोला लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड ऑलवेज रिप्रेजेंट अ प्लेन, जिसकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होती है। ए बी सी डी रियल नंबर होने चाहिए। ए बी और सी में से कम एक को नॉन जीरो होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर तीन के तीनों जीरो हो गए तो फिर लीनियर इक्वेशन बचेगी ही नहीं, सिर्फ ओनली कांस्टेंट बचेगा, और कांस्टेंट तो पता ही है कोई इक्वेशन दे नहीं सकता। अच्छा, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, इसमें 3 होते हैं, दिखते 4 हैं लेकिन होते 3 है, ये मैं बता चुका था। आप ए से डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन को तो बी अपान ए, सी अपान ए, डी अपान ए, कांस्टेंट अपान कांस्टेंट, एक कांस्टेंट तो 3 ही दिखेंगे। बी से डिवाइड करोगे तब भी ए अपान बी, यहां 1 हो जाएगा, सी अपान ए, सी अपान बी, डी अपान बी, तब भी 3 कांस्टेंट दिखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट अपान कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। और नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट का मैथ्स में क्या एप्लीकेशन है कि जितने नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं उतनी ही कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है उसकी इक्वेशन निकालने के लिए। तो जब भी हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना होगा तो हमें 3 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, जैसे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, x इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां 2 लाइन मिलके एक प्लेन बनाएंगी, ठीक है, 2 लाइन मिलके एक प्लेन बनाती हैं, तो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होगा, इज z इक्वल टू 0, जो बचेगी वो इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हो गया वो मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया। जैसे एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन z इक्वल टू 0 होती है, कैसे आई,
तो मैंने मान लिया कि एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन यही है, ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के वापस कर दी, बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा। एक्स वाई प्लेन ये रहा जो मैंने स्क्रीन बनाई, इस पे 0 0 0 लाई करता है, सेटिस्फाई कराया, डी 0 आ गया। एक्स एक्सिस भी ऑन द प्लेन है, तो एक्स एक्सिस पर अल्फा 0 0 तो लाई ही करता है, तो अल्फा 0 0 सेटिस्फाई कराया, ए की वैल्यू 0 आ गई। सिमिलरली वाई एक्सिस भी ऑन द प्लेन है, तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो भी ऑन द प्लेन होगा, तो 0 बीटा 0 सेटिस्फाई कराया, तो बी क्या हो, बी 0 आ गया। 3 कंडीशन में यूज कर चुका, मुझे चौथे की जरूरत नहीं है, तो ए बी डी की वैल्यू वापस की, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0, तो सी जेड इक्वल टू 0 आ गया। ए एंड बी 0 हो चुके हैं, तो सी 0 हो नहीं सकता, जबकि इनका प्रोडक्ट 0 है, तो ऑब्वियस है जेड को 0 ही होना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए ओके, कोई बात नहीं। देखो बच्चे, अच्छा प्लेन ये रहा, चलो आगे बताता हूं, सीखे और कुछ सीख ले। जैसे बंद कर भाई तुम ना माइक के, तुम लोग भी एकदम से पागल हो यार। जैसे ये एक प्लेन है, कैसा भी प्लेन बना लो, ये एक प्लेन है, सीखे, ये एक प्लेन। इस प्लेन की इक्वेशन हमको बताई गई कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होती है ना। अभी तक तो मैंने जितना भी प्लेन को एक्सप्लेन किया वो अकॉर्डिंग टू लाइन ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 3D तो भी कुछ यूज ही नहीं हुआ, तो सीखो 3D का क्या टर्म है यहां पर। जो यहां पर a कॉमा बी कॉमा सी है, a है, b है, c है, वो तो ठीक है कि रियल नंबर्स होते हैं, तीनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। एक कंडीशन और, वो कंडीशन देखिए, जो ABC है यहां पर और क्या बला है, तो सीखें। ये जो लाइन है ये हमारी प्लेन की नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक। ये प्लेन है, प्लेन का नॉर्मल ऐसे एक्चुअली में बिल्कुल परपेंडिकुलर है, आपको दिख भी रहा होगा। जो A कॉमा बी कॉमा सी है वो आल्सो क्या होते हैं, वो आल्सो यहां पर DRS का मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, सॉरी अभी लिखता हूं, कोई लिखेगा नहीं, DRS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। जो उस प्लेन पे नॉर्मल होगा उसके ही DRS होते हैं आल्सो क्या, A कॉमा बी कॉमा सी। क्या है ये, आल्सो A कॉमा बी कॉमा सी, वो तो था जो वो था ही, आल्सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन होते हैं। क्लियर हो गया? इस बात को नोट करो बेटा ग्राफ बना के। जो भी हमारी प्लेन की इक्वेशन है, जो A B और C है वो आल्सो एक बात होते हैं क्या, कि A कॉमा बी कॉमा सी वो क्या होते हैं, DRS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ये प्लेन है हमारा, इस प्लेन पे एक नॉर्मल होगा, नॉर्मल देखो बच्चे, DRS और DCS किसी लाइन के ही हो सकते हैं, प्लेन के DRS नहीं होते। समझ में आया कि नहीं? स्फेयर के DRS नहीं होंगे, स्फेयर तो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया, कोई इशू नहीं, ना जेई में ना बोर्ड में। DRS या DCS किसके होंगे, सिर्फ किसी लाइन के, और नॉर्मल एक लाइन होती है कि नहीं। तो जो यहां पर x y और z का मल्टीपल है
उनको हम लोग आल्सो क्या बोलते हैं, डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ये लिख लो एक बार और। एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन प्लेन देगा जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, ए बी सी डी रियल नंबर्स होने चाहिए, ए बी सी में से कम एक को नॉन जीरो होना चाहिए, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 होते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन जेड इक्वल टू 0 होती है, और ए कॉमा बी कॉमा सी जो होते हैं वो आल्सो डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन होते हैं। अच्छा, अब बारी आई हमारे आगे की। ये तो बेसिक था प्लेन का कि प्लेन क्या होता है। प्लेन कौन देगा, जो भी एक्स वाई और जेड में लीनियर इक्वेशन होगी वही प्लेन देगी। याद रखना, अगर कहीं हमारे पास ऐसा लिखा है कितना कि 2x² - 5z इक्वल टू 0, तो ये प्लेन नहीं दे सकती। ये इक्वेशन प्लेन बिल्कुल नहीं देगी, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन हो गई एक्स में। और अगर ऐसे इक्वेशन लिखिए 2x - 5y + 7z इक्वल टू 0, ये प्लेन देगी। x - 5y 3D की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, है ना, इक्वल टू 0, ये भी प्लेन देगी। इसको 2D से रिलेट मत करना कि स्ट्रेट लाइन है, वो तो है ही है। अगर 2D की बात करूं, एक्स वाई और जेड में लीनियर इक्वेशन ऑलवेज प्लेन देगी, याद रखना। आगे बढ़ता हूं भाई, हैं, सीखे। जैसे वहां पे हम लोग फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ते थे, कहां पर, क्लास 11th में, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, दुनिया के खुराफात। तो यहां पर हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ प्लेन। क्या पढ़ेंगे, यहां हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ प्लेन। फॉर्म का मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। फॉर्म का मतलब प्लेन की इक्वेशन निकालने के तरीके। प्लेन की इक्वेशन हम कैसे कैसे निकालेंगे, ठीक है कि नहीं। प्लेन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, ये हमको यहां से सीखने को मिलेगा कि जब क्या क्या देगा तो कौन सा तरीका लगाएंगे, ये हमको सिखाया जाएगा। पूरी ईमानदारी सीखना। चलिए सीखें बेटा। पहला 1 by 1 सीखना भाई, है। लिखो पहला फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन containing a point P, x1, y1, z1 and DRS of normal to the plane is A, B, C। मतलब समझे, उस प्लेन की इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग अ पॉइंट P एंड DRS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन A, B, C, ये गिवन है। प्लेन के नॉर्मल के DRS गिवन है, प्लेन किस पॉइंट को कंटेन करता है ये गिवन है। उस प्लेन की इक्वेशन, पहला फॉर्म हमारा यही है। तो सीखो बच्चे, कहां से आया क्या आया, सीखें आप। थोड़ा इसको बिगाड़ना पड़ेगा। चलो ऐसे रहने दो भाई, है। छोड़, मान लेते हैं ये प्लेन है, हैं? प्लेन ही है।
इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इस प्लेन पे एक पॉइंट लाई करता है, यूनिक पॉइंट 2,5,9, और जो प्लेन का नॉर्मल होगा, प्लेन का नॉर्मल, उसके डीआरएस भी पता है। ये जो प्लेन का हमारा नॉर्मल है, इसके डीआरएस हमको बताए गए हैं, ये भी गिवन है। अच्छा सीखो बच्चे, तो हमें प्लेन की इक्वेशन क्या सिखाई गई है? हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन ए एक्स लीनियर इक्वेशन होती। प्लीज वेट करना, जितना बोलूं उतना लिखना, नहीं तो हमेशा रटना पड़ेगा, रटोगे तो फिर बेकार है पढ़ना। हमने मान लिया कि इस प्लेन की इक्वेशन यही है। अब गौर से देखो तो ए बी सी तो हमको गिवन ही है, बोलो बेटा। सिर्फ डी नहीं पता, डी अननोन है। ए बी सी तो उसने खुद दे रखे हैं कि प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस 2,-7,8 है, या 5,3,18 है, या 1,7,-9 है। वो डीआरएस तो उसने खुद दे दिए। मतलब समझ बच्चे, फॉर्म का मतलब है उस प्लेन की इक्वेशन मैं कैसे निकालूंगा जिसके नॉर्मल के डीआरएस गिवन होंगे और उस प्लेन पे एक पॉइंट भी लाई करता होगा, जो या उस पॉइंट को हमारा प्लेन कंटेन करता होगा। उस प्लेन की इक्वेशन में कैसे निकालूंगा वो आपको बताया जा रहा है। क्यों निकालूंगा वो सिखा रहा हूं, क्यों ऐसे ही निकाला जाएगा। तो देखिए, हमको बताया गया कि प्लेन की इक्वेशन ऐसी होती है। अच्छा ठीक है, ए बी सी प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस होते हैं, गिवन है। डी नहीं पता, तो डी की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे? ये पॉइंट आल्सो प्लेन में है, तो पॉइंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दूंगा, डी की वैल्यू वहां से आ जाएगी। क्योंकि ए बी सी तो गिवन है 2, 7, 9, बोलना बच्चे। डी अननोन है, तो डी के लिए वैल्यू देखें। तो गिवन था कि पॉइंट कोई लिखेगा नहीं जब तक मैं नहीं बोलूं। एक एक बस 2-3 पॉइंट सीखने, उसके बाद खुद ही आप क्वेश्चन अपने आप करने लगोगे, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो। पॉइंट, हाँ, लाई ऑन द लाइन, सॉरी, लाई ऑन द प्लेन। तो ऑब्वियस है ये पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करा दें। देयरफॉर x1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d 0 आएगा, d की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुटअप कर दें, या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, d अपने आप गायब हो जाएगा। बात तो एक ही है ना बच्चे, बोलो ना भाई। या d की वैल्यू यहां से निकालूंगा तब भी वही आएगा, माइनस टाइम्स x1 माइनस टाइम्स by1 माइनस टाइम्स cz1। a कॉमन लूंगा तो x माइनस x1, b कॉमन लूंगा तो y माइनस y1 प्लस c कॉमन लूंगा तो z माइनस z1 इक्वल टू 0। अच्छा, हमें d को एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट किए देता हूं। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है, एवरीबॉडी नो, माइनस माइनस माइनस, d से d कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? a कॉमन लिया तो x माइनस x1 प्लस b कॉमन लिया तो y माइनस y1 प्लस c कॉमन लिया तो z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन होगी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी हमको प्लेन की इक्वेशन निकालनी होगी तो ये जरूर लगेगी, चाहे मैं जो भी फॉर्म पढ़ूं ये फॉर्म जरूर लगेगा। तो जिस प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस गिवन होंगे, प्लेन एक पॉइंट को कंटेन करेगा, तो उस प्लेन की इक्वेशन ये होगी। जैसे क्वेश्चन कैसे दे, क्वेश्चन कराने कोई मतलब ही नहीं, फिर भी करा देता हूं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग अ पॉइंट 1, 2, -1 एंड डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, कहां गया कर्सर यार, हाँ, and DRS of normal to the plane is 1, 2, 5। ये ABC की वैल्यू हो गई, ये पॉइंट रहते इस फार्मूले में डाल देना ओनली, a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b की a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 हो जाएगा।
बी की वैल्यू कितनी है, तो 2 टाइम्स कितना x माइनस x1 यानी कि 2 प्लस c टाइम्स मतलब 5 टाइम्स z माइनस z1 प्लस 1 इक्वल टू 0। यही हमारा प्लेन हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x y और z में लीनियर इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो वो प्लेन देगी। क्लियर हो गया क्या? अच्छा ग्राफ बनाएं। जब भी हमें, अरे बाप रे, चल भाई ग्राफ बना लो। पूरा डिलीट हो गया यार। चल कोई बात नहीं, ग्राफ तो बना ही लोगे ना अपने आप, कि ग्राफ बना लिया था। चलो बता देता हूं फिर से यार, पूरा हट गया एकदम से, डिलीट हो गया। चल मेरे साथ साथ ग्राफ बनाओ फटाफट, सीख गए ना आप? कहां गया यार, देख भाई, मान लेते हैं ये प्लेन है हमारा, ठीक, ये प्लेन है और ये रहा प्लेन का नॉर्मल। इसके डीआरएस हमको गिवन है, प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस गिवन है कितने, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये गिवन था, जी फॉर गिवन। प्लेन एक पॉइंट को कंटेन करता है, x1 कामा y1 कामा z1, ये भी गिवन होगा। उस प्लेन की इक्वेशन पूछेगा। तो चलो मेरे साथ साथ करो बच्चे, ग्राफ बनाया। इस प्लेन की इक्वेशन पे क्वेश्चन मार्क है, इस प्लेन की इक्वेशन पे है। तो हमने मान लिया लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, बस एक दो मैं अच्छे से करा दूं भाई, इज कितनी, जो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। मान लिया कि इस प्लेन की इक्वेशन ये, ओके। अब डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, या डी को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, एबीसी तो गिवन वैल्यू डाल दूंगा 795। डी नहीं पता तो डी की वैल्यू के लिए पॉइंट लाई ऑन द प्लेन लिखो, गिवन प्लेन containing the point, therefore satisfy करा दो, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, z की जगह पर z1, d इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, या एक से d की वैल्यू निकाल के दूसरे में पटक दो, सब्ट्रैक्ट किए देता हूं, साइन चेंज हो गया, प्लस d माइनस d कैंसिल आउट हो गया, ए कॉमन लिया तो कितना आ गया, x माइनस x1 प्लस b टाइम्स कितना y माइनस y1 प्लस c टाइम्स कितना z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये हमारा वो प्लेन रहा, जो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उस प्लेन की इक्वेशन याद रखना भाई, ऑलवेज मैं यहीं से क्वेश्चन शुरू करूंगा। अब मैं ऑलवेज इसको एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करूंगा। उस प्लेन की इक्वेशन जिसके नॉर्मल के डीआरएस ए कॉमा बी कॉमा सी गिवन होंगे, प्लेन उस पॉइंट को कंटेन करेगा, मैं ऑलवेज उसकी यही इक्वेशन देने वाला हूं, डायरेक्ट लिखूंगा। कर लो बच्चे, जल्दी करो। हो जाए तो बताना, हो ही गया होगा ऑलरेडी। चलो अगला टॉपिक देख, लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, नेक्स्ट containing 3 points, जैसे हमने पढ़ा था ना इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, वैसे ही उस प्लेन की इक्वेशन जो इन 3 पॉइंट को कंटेन करता है। तो चलो सीखो भाई, डायरेक्ट देखो, ये मान लेते हैं प्लेन है हमारा, है ये प्लेन है ऐसा, ये हमारा ऐसा प्लेन है। इस प्लेन की इक्वेशन जानना चाहता है, और क्या गिवन है कि इस प्लेन में 3 पॉइंट लाई करते हैं। एक तो P, ग्राफ बनाना मेरे साथ शुरू कर दो, अब आप समझ गए, ये पॉइंट गिवन है। दूसरा पॉइंट Q,
तीसरा पॉइंट ये भी गिवन था, और तीसरा पॉइंट आर। एक प्लेन पे 3 पॉइंट लाई करते हैं, तो फिर उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी और क्यों होगी, वो सारी बातें। अच्छा चल बच्चे सीखो। हो गया? हो ही गया होगा। अब जो हमारा प्लेन है वो इस पॉइंट, इस बार नॉर्मल के डीआरएस नहीं बताए। नॉर्मल के डीआरएस बताता तो अपना काम तो बहुत आसान हो जाता। नॉर्मल के डीआरएस देने का मतलब उसने 90% तो क्वेश्चन कर ही दिया, लेकिन उसने चालाकी की इस बार नॉर्मल के डीआरएस तो बताए ही नहीं। ये नॉर्मल है, इसके डीआरएस नहीं बताए। ठीक, नहीं बताए। नॉर्मल के डीआरएस अगर बता देता तो 3 पॉइंट है, सेम इक्वेशन आती, किसी पॉइंट को लेता। तो मैंने बोला था वो हमारी एज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करूंगा। इसको कैसे सीखो। लेट डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। बगैर डीआरएस के गेम नहीं होगा। मैंने बोला बगैर डीआरएस, बगैर डीसीएस, बगैर एंगल बिटवीन आप सिंगल क्वेश्चन 3D का नहीं कर सकते हो, और वो इसीलिए सबसे पहले वो पढ़ाया गया। तो सब कुछ आसान लगेगा। वो दोनों लेक्चर पढ़ते रहना, अच्छे से रिकॉर्ड करना, जो मैं बोलता हूं उसको लिखा करो प्रॉपर। हाँ, तो क्या बोल रहा था भाई मैं, कि लेट डीआरएस ऑफ नॉर्मल इज ए कॉमा बी कॉमा सी। अच्छा, फिर देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन containing point A containing point P, एक दो करा दूं, बाकी मैं कभी नहीं कराऊंगा। जो P पॉइंट को कंटेन करे और जिसके नॉर्मल के डीआरएस A कॉमा B कॉमा C है, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या आती है ऑलरेडी बता चुका हूं। A टाइम्स x माइनस x1 प्लस B टाइम्स y माइनस y1 प्लस C टाइम्स z माइनस z1 इक्वल टू 0। बोला था कि मैं उस इक्वेशन का डायरेक्ट यूज करूंगा, हर बार यूज करूंगा। याद रखना इस इक्वेशन का। जिस प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस ए कॉमा बी कॉमा सी गिवन होंगे और प्लेन एक पॉइंट को कंटेन करेगा, तो उस प्लेन की इक्वेशन मैं यहीं से शुरू करूंगा। ओके, तो आपने ग्राफ बना लिया होगा, यहां तक कट डालो बच्चे। इक्वेशन नंबर 1 बोला, हो जाए तो बोलना, जल्दी कर बच्चे। अच्छा, सीखो। हो गया। ये प्लेन एबीसी पता ही नहीं है, तो ये फाइनली इक्वेशन नहीं हो सकती। लेकिन उसका क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि 3 कंडीशन दोगे तभी मैं प्लेन की इक्वेशन निकाल पाऊंगा। तो उसने 3 कंडीशन तो बताई, 3 पॉइंट उस प्लेन में लाई करते हैं, ये उसने बोला। अब आपकी मर्जी, आप क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, क्वेश्चन तो वैलिड है। चलिए, अच्छा देख बच्चे, तो ये जो प्लेन है हमारा, पॉइंट क्यू को भी तो कंटेन करता है। अच्छा, आर को भी तो कंटेन करता है, तो क्यू और आर भी इसको सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। सेटिस्फाई कराने का मतलब एक्स की जगह पर x2 लिखूंगा। शुभम, बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चे? y की जगह पर y2 लिखूंगा, z की जगह पर z2 लिखूंगा। x1 y1 z1 तो फिक्स पॉइंट हो गए। ये x y z वेरिएबल पॉइंट है, ये पूरे प्लेन में है। चलो बाद में कभी डिस्कस करूंगा। चलो, तो पॉइंट, सॉरी, प्लेन मैं लिखे देता हूं, बस इसके बाद नहीं लिखूंगा। प्लेन आल्सो कंटेनिंग पॉइंट Q एंड R, देयरफॉर, तो Q भी सेटिस्फाई करेगा, मींस A टाइम्स x2 माइनस x1 प्लस B टाइम्स y2 माइनस y1 प्लस C टाइम्स
Z2 माइनस Z1 इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 2, x3 y3 Z3 भी सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, तो a टाइम्स x3 माइनस x1 प्लस b टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस c टाइम्स Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3। अब जो लोग मुझसे अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे उनको तो पूरा समझ में आ जाएगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको समझाने में टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, समझाता हूं आपको, भी टेंशन मत लेना। देख रहे, इन तीनों इक्वेशन से हमको क्या करना है, ए बी सी को गायब करना है। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डी नहीं पता था ना, डी अननोन था, तो डी को गायब किया था, एलिमिनेट किया था। अच्छा, तो इन तीनों इक्वेशन से हमको ए बी और सी को एलिमिनेट करना है। अब याद करो, चलो बता देता हूं एक बार फिर से, जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े उनको भी बोला था मैंने। हाँ, सीख बच्चे, सब लोग सीखें, जो लोग नहीं पढ़े वो भी देखें। अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0, दो इक्वेशन, दो अननोन, राइट साइड 0, और हमसे कोई बोले कि x एंड y को एलिमिनेट करो, एलिमिनेट x एंड y, x y को गायब करो, हटाओ, नहीं चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, प्लीज फोकस करना। पहली इक्वेशन को उठाया, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी वाई हो गया, x अपान वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी अपान ए। सेकेंड इक्वेशन को उठाया, x अपान वाई कितना आ जाएगा बेटा जी, माइनस का डी अपान सी आ जाएगा। गलत है कि सही? बराबर ही है। एक्स अपान वाई यहां से ऐसा आएगा कि नहीं, दोनों के लेफ्ट इक्वल हैं तो राइट इक्वल पुटअप कर दूंगा, तो माइनस बी अपान ए इक्वल टू माइनस डी अपान सी, एक्स और वाई गायब हो गए। सॉल्व करूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये डी लिखा है एक्चुअली में, तो ए डी इक्वल टू कितना आ गया, बी सी। एक्स वाई ऐसे गायब हो गए। अच्छा भाई, मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट हमारे मैथ्स में आने का क्या कारण था, यही कारण था। डिटर्मिनेंट हमारे मैथ्स में क्यों मैथमेटिशियन ने डाली, देखो बच्चे अभी पता चल जाएगा। जैसे दो इक्वेशन, दो अननोन, राइट साइड 0, और उनमें से हमें कुछ अनवांटेड चीजों को एलिमिनेट करना हो, लाइक हमें यहां टेंशन कौन दे रहा है, ए बी सी टेंशन दे रहे हैं, ए बी सी को हटाना है, एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो एक तो ये टेक्निक थी, एक टेक्निक क्या थी कि दो पैरेलल लाइन डालो। लोगों ने ऐसा सोचा, ऐसा देखा मैथमेटिशियन ने कि ऐसा भी तो कर सकते हैं हटाने के लिए। कैसे कि दो पैरेलल लाइन के बिटवीन एक्स और वाई के मल्टीपल डालो, तो ए बी सी डी, राइट साइड 0 तो 0 डालो। अब बोला इसको सॉल्व करने का तरीका, दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, ये पहला माइनस दूसरा, और वही आता है। AD माइनस बी सी इक्वल टू 0 आया, तो AD इक्वल टू बी सी आया कि नहीं आया बच्चों, आया। तो डिटर्मिनेंट हमारे सिलेबस में क्यों लाई गई थी, जब भी हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन, राइट साइड 0, और उन अननोन्स को हमको एलिमिनेट करना हो, तो हम ये टेक्निक लगा सकते हैं और सेम आंसर आता है। ऐसे ही 3/3 होता, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, तीन इक्वेशन, तीन अननोन, तो एक्स वाई जेड कैसे हटाते, 3/3 की डिटर्मिनेंट बनती। तुम लोग बच्चे समझ पाए जो नए बच्चे हैं? चलिए अभी और समझा दूंगा, बाकी लोग समझे, क्योंकि आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे मुझसे। डिटर्मिनेंट हमारे सिलेबस में इसीलिए लाई गई थी कि जब भी हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन, तीन इक्वेशन, तीन अननोन, लेकिन राइट साइड 0, और वहां से हमको क्या करना हो, उन अननोन्स को एलिमिनेट करना हो, तो हम डिटर्मिनेंट का यूज करके उनको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अभी बताता हूं, देखें प्लीज। इसको हटा दूं ग्राफ को, ग्राफ तो सबने बना लिया होगा, हट भाई, पहले देख लो।
हमें यहां से क्या करना है, हमारे पास अननोन कौन कौन है, ए बी सी अननोन है, सिर्फ 3 अननोन है। एक्स तो वेरिएबल है जो उस पूरे प्लेन में है, x1 y1 z1 तो यूनिक पॉइंट है, x2 y2 z2 यूनिक पॉइंट है। 3 इक्वेशन 3 अननोन ए बी सी को एलिमिनेट करना है। तो इन तीनों इक्वेशन से मैं क्या कर दूंगा, एलिमिनेटिंग ए बी सी, बाद में लिखना एलिमिनेटिंग ए बी सी फ्रॉम द इक्वेशन 1 2 एंड 3। लेकिन राइट साइड जीरो होना कंपलसरी है, जीरो है। कई बार मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज किया होगा, याद कर बेटा यार। हाँ 3D इसीलिए बनाई गई थी, या भी और पढ़ा दूंगा 2 मिनट और, इसको खत्म कर दूं पहले। इन तीनों इक्वेशन से ए बी सी को एलिमिनेट किया, उनके कॉफिशिएंट को यहां पे लिखूंगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। सेकेंड वाली इक्वेशन में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। थर्ड वाली इक्वेशन से x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। उस प्लेन की इक्वेशन ये आएगी। क्या लिखना पड़ेगा, एलिमिनेट ए बी सी फ्रॉम द इक्वेशन 1 2 एंड 3। एलिमिनेट कर दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं नीचे लिखे देता हूं, दिस इक्वेशन गिव्स इक्वेशन ऑफ सच प्लेन। उस प्लेन की इक्वेशन देगी जिसकी आप ढूंढ रहे हो, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। डिटर्मिनेंट हमारे सिलेबस में लाने का यही मोटिव था। अब चाहे तो जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो लोग डिटर्मिनेंट क्यों बनाई गई 2 मिनट और दूंगा, देख लो तभी जाओ। देखो बच्चे, पहले उसको कंप्लीट कर लो, यहां तक इक्वेशन लिखी, फिर पूरी बात यहां तक लिख डालो। एलिमिनेट ए बी सी फ्रॉम द इक्वेशन 1 2 एंड 3, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। और ये इसका जो सोल्यूशन होगा, और 3/3 की डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है कि नहीं, जो इसका सोल्यूशन होगा वही क्या होगा हमारा, वही उस प्लेन की इक्वेशन होगी जो उन तीनों पॉइंट को कंटेन करती है। जल्दी कर भाई। अच्छा तो सीखो बच्चे, हो गया होगा शायद, बोला करो बेटा। चलिए जल्दी करो, हैं? जल्दी कर भाई। मगर तुमको तो बात समझ में आई गई होगी। हाँ सर। हाँ तुम तो कई बार पढ़ चुके हो भाई। चलो जल्दी करो फटाफट भाई। सर हो, चल ठीक, सबको हो गया। सीखो बच्चे, यही इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन देगी। मैंने बोला कि हमसे कोई बोले एलिमिनेट x एंड y फ्रॉम द इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू 0, cx प्लस dy इक्वल टू 0। मैंने बोला जो बहुत पुरानी मैथ्स लगाते थे लोग, पुराने मैथमेटिशियन हुआ करते थे, वो ऐसे लगाते थे, जितने इक्वेशन उतने अननोन, राइट साइड 0, तो बोलता है फिर मैं अननोन को एलिमिनेट कर सकता हूं। कैसे? उनके पास टेक्निक थी। कौन सी? आप लोग भी जानते हो कि ax इक्वल टू माइनस बी वाई, तो x अपान वाई की वैल्यू निकाल के माइनस बी अपान ए आ गया। सेकेंड इक्वेशन से x अपान वाई निकाला तो माइनस का d अपान सी आया। दोनों के लेफ्ट इक्वल हैं तो राइट भी इक्वल होंगे। ये तो सबको मैथ्स आती है। तो ये गायब हो गया, तो BC इक्वल टू कितना आया? AD। अब लोगों ने, मैथमेटिशियन ने देखा कि यार ये तो थोड़ी हैट्रिक है। लाइक अगर हमारे पास 3 इक्वेशन है,
ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 है ना। और क्या लिख दूं, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू 0 और पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, इनसे बोलो एक्स वाई जेड को हटाओ तो कैसे हटाएंगे, तो बहुत टेंशन लगेगी। हटा तो देंगे इसी टेक्निक से, कैसे सीखना, पहले जेड जेड गायब कर दें। तो पहली वाली इक्वेशन में आप ए से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी जेड का मल्टीपल कितना है, गामा, तो पहली वाली इक्वेशन में गामा से मल्टीप्लाई कर दें, कर दिया। सेकंड वाली इक्वेशन में सी से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। सब्ट्रैक्ट किया, ये गायब हो गया। तो x टाइम्स समथिंग, y टाइम्स समथिंग आया माइनस में। सिमिलरली इन दोनों इक्वेशन को लेकर z z गायब कर देंगे तो x y में दूसरी इक्वेशन आएगी। दो ऐसी इक्वेशन मिल जाएंगी कि नहीं, फिर x अपान y के फॉर्म में बना लेंगे, बोलो ना बेटा, x अपान y के फॉर्म में बना के दोनों को राइट इक्वल पुटअप कर देंगे। बहुत टाइम लगेगा, 4x4 की होगी तो मरी जाएंगे करते करते एलिमिनेट करने में। तो लोगों ने सोचा कि यार इससे भी एक आसान तरीका जो दिख रहा है साफ साफ, उनको दिख रहा था, हाँ यश वेट कर भाई, कि दोनों को आप उनके जो कॉफिशिएंट हैं उनको आप दो लाइन के बिटवीन डालो, राइट साइड 0 है, और इसको सॉल्व करने की टेक्निक दी दिस माइनस दिस, पहला ये दूसरा और माइनस। तो AD माइनस BC इक्वल टू 0, तो AD इक्वल टू BC, वही रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो जब बोला 3/3 की इक्वेशन होंगी, तीन इक्वेशन, तीन अननोन होंगे, तो भी दो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक्स वाई जेड के मल्टीपल क्या थे, ए बी सी, अल्फा बीटा गामा पी क्यू और आर, राइट साइड 0, इसको सॉल्व कर लेंगे, वही रिजल्ट आएगा जो इस टेक्निक से आ रहा था। तो हमारे लिए बेटर टेक्निक कौन सी है, ये वाली टेक्निक। तो इस टेक्निक का मैंने 3D में यूज किया और 3D में इसका बहुत भयंकर यूज होगा, याद रखना। अब हमारे पास मेन इक्वेशन ये तरीका होगा, ये प्रोसेस हम लोग पूरी जब भी हमसे प्लेन की इक्वेशन पूछेगा तो मैं यही टेक्निक लगाऊंगा। कौन सी टेक्निक है ये, ए बी सी में तीन इक्वेशन निकालूंगा, राइट साइड 0 होगा, 1 2 3, और उन तीनों इक्वेशन से ए बी सी को एलिमिनेट कर दूंगा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ जाएगा, उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूंगा, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। टेक्निक समझ में आई सभी लोगों को, क्लास ओवर। चल भाई, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो।